Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Commerce Tuition. And today's topic is about what is General Provident Fund or GP Fund. So let's start. ओके, जीपी फंड किसे कहते हैं? जीपी फंड सबसे पहले ये एक ऐसा सेविंग जो हम इसे सेविंग स्कीम भी कह सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए एक सेविंग स्कीम बनाया होता है गवर्नमेंट ने, जिसमें हर एक स्केल के मुताबिक जितने भी, फॉर एग्जांपल स्केल 1 है या 2 है या ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 22, जितने भी ग्रेड के ऑफिसर्स हो गए या वो हो गए, उनको उनके ग्रेड के मुताबिक उनसे डिडक्शन होती है उनकी सैलरी से। तो इसको हम जीपी फंड कहते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है कि व्हाट इज जीपी फंड एडवांसेस। जीपी फंड एडवांसेस क्या होता है? जीपी फंड एडवांसेस एक ऐसा इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। फॉर एग्जांपल, हमें अगर कोई लोन चाहिए होता है तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और गवर्नमेंट ने हमारे ऑलरेडी हमारी जो सैलरी होती है उससे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वो होता है वो इस जनरल प्रोविडेंट फंड से भी एडवांस की ज़रूरत होती है, तो हम इस जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट से एक लोन लेते हैं जो कि बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होता है। एंड देन ये हम एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट हो और आपको अमाउंट चाहिए, तो आप लोन निकलवा सकते हैं। एंड उसके साथ आपने काफ़ी सब डिटेल लिखना होता है। इन केस आपने घर बनाना होता है तो आप ये लोन ले सकते हैं। देन आपकी कोई बच्चों की एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हो तो आप ये लोन अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी सेविंग्स होती है तो आपको दी जाती है। इसके बाद ये होता है कि यू नीड टू रिपे द सेम इनटू योर अकाउंट। आपने क्या करना है, जब आप एक दफ़ा लोन ले लेते हैं तो फिर आप मंथली इंस्टॉलमेंट में उस लोन को दोबारा रिपे करते हैं, और इस अमाउंट पे किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं लगा होता। तो ये हुआ जीपी फंड। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जीपी फंड एडवांसेस होते हैं। दो टाइप के जीपी फंड एडवांसेस होते हैं, एक है टेम्पररी एडवांसेस और दूसरा होता है परमानेंट एडवांसेस। टेम्पररी एडवांसेस का जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है वो 45 ईयर से लेस देन होता है। लाइक जो जिनका ईयर 25 हो, मतलब सर्विस की बात होती है, और जो 25 हो या 30 हो, फॉर एग्जांपल इस तरह हो, ईयर्स की बात होती है। 45 ईयर से जितने भी कम होते हैं तो उनको हम टेम्पररी एडवांसेस दिए जाते हैं। और जो परमानेंट एडवांसेस होते हैं, जब वो एक्सीड कर जाते हैं 45 ईयर से या 50 ईयर से, तो हम फिर उधर परमानेंट एडवांस होता है। टेम्पररी एडवांस ये होता है कि ये रिफंडेबल होता है। जब आप लोन लेते हैं तो आपने उसको रिफंड करना होता है। जब आप रिफंड करते हैं तो उसको उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, और उनका जो टाइम पीरियड होता है लाइक 24 मंथ्स या 48 मंथ्स में आपने उसको पे बैक करना होता है, फॉर एग्जांपल। और इनका जो वो है, मतलब आपने कितना परसेंट, आपने जो अमाउंट होती है वो आपने निकलवाना है। आपने 80% अपने अकाउंट, जो जीपी फंड अकाउंट है, उससे आपने 80% आप अमाउंट निकलवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपका जीपी फंड जो बना हुआ है वो 1 लाख है, ठीक है, और आप 80% निकलवाना चाहते हैं। तो वहाँ रूल भी ये है कि आपने 80% निकलवाना है, 100% नहीं निकलवा सकते। 100% परमानेंट एडवांस के केसेस में होता है। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख जीपी फंड बना हुआ है, आपने इसमें से 80% लेना है, ठीक है। 80% मीन 80,000। अब 80,000 को आपने 48 पे डिवाइड करना है, तो आप देखिए 1000 कोई 600, इस तरह 666 अमाउंट आती है। तो आपसे इतना अमाउंट
फिर आपसे जब आपकी मंथली आपको पेमेंट सैलरी दी जाती है, उससे इतना अमाउंट डिडक्ट होगा, क्योंकि आपने इसको दोबारा रीपे करना होता है। तो ये दो किस्म के टेम्परेरी एडवांसेस है। और जितना भी इनके, क्योंकि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक जितने भी ग्रेड के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए डिफरेंट रेट्स बनाए गए हैं। और ये सब कुछ जो अकाउंटेंट जनरल है वहाँ पे तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जीपी फंड अकाउंट बनाया होता है, तो वहाँ पे वो लोग ये सब कुछ मेंटेन करते हैं। हमें क्या करना है, जो इसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, फर्स्ट वन है वो है जीपी फंड फॉर्म, जिसको हम फॉर्म 5 ही कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है फॉर्म 1, फॉर्म 2। फॉर्म 1 जब आप फर्स्ट टाइम अपनी सैलरी बनाते हैं, जब कोई हायर करते हैं। सेकंड फॉर्म 2 हम तभी यूज़ करते हैं कि जब हमने किसी की सैलरी को स्टॉप करना है या कंटिन्यू करना है। एंड फॉर्म 3 हम तभी यूज़ करते हैं कि जब हमारे कोई बकाया जाज रहते हैं, एरियर्स होते हैं, वो तभी हम फॉर्म 3 यूज़ करते हैं। फॉर्म 5 हम तभी यूज़ करते हैं कि जब हमारी टेम्पररी पेमेंट हमने निकलवानी होती है, उसके लिए हम फॉर्म 5 यूज़ करते हैं। एंड फॉर्म 6 हम परमानेंट जो एडवांसेस हो गए या जीपी फंड हो गए, उस परमानेंट बंदा जो होता है उसके लिए हम फॉर्म 6 यूज़ करते हैं। तो फॉर्म के लिहाज से आपने बहुत केयरफुल रहना है। तो जीपी फंड का जो फॉर्म होता है फॉर्म 5, उसमें भी सारी डिटेल्स होती हैं, नेम होता है, एड्रेस होता है, जो बैलेंस शीट जीपी फंड बैलेंस शीट होता है उसमें सारी डिटेल्स लिखे होते हैं। तो जो आपकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है आपने उसको फिलअप करना है, जो ऑफिस यूज़ के लिए होती है उसको आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट है जीपी फंड क्लेम वेरिफिकेशन प्रोफोर्मा। ये दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसमें लिखा होता है, क्योंकि जीपी फंड जो प्रोविडेंट अकाउंट होता है उससे पैसे ट्रांसफ़र होके आपके अकाउंट में जाने होते हैं। आपको बाय कैश नहीं दिया जाता, ना ही आपको बाय हैंड दिया जाता है, बल्कि आपके अकाउंट में डाल के फिर आप वहाँ से विड्रॉ करते हैं। सो क्लेम वेरिफिकेशन प्रोफार्मा में सारी बैंक डिटेल्स होती है कि कौन सा ब्रांच है, कौन सा अकाउंट नंबर है, बैंक का कोड, कितना अमाउंट आपने विड्रॉ करना है, ये सारी उसमें लिखी होती है। इसमें हमने मेंशन कर देना है। इस प्रोफार्मा में आपने अपनी सीएनआईसी या सर्विस कार्ड को अटैच करना है। आपने एप्लीकेशन को भी अटैच करना है। आपने एप्लीकेशन लिखना है खुद ही। अपने जो इंस्टीट्यूट हुआ या आपका जो हेड हुआ, आपके जो इंस्टीट्यूट का जो भी हेड हुआ, आपने उसको एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरा इतना प्रोविडेंट फंड बनता है और मुझे 80% चाहिए और 80% के हिसाब से मुझे इतना मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक जेन्युइन रीज़न लिखनी है कि आपको ये पेमेंट किस लिए चाहिए। बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, बच्चों की शादियों के लिए चाहिए, आपको ये जो वो है जेन्युइन आपने रीज़न लिखना है। अगर कोई बीमारी हो गई खुदा ना ख्वास्ता उसके लिए चाहिए, या आपको कोई घर बनाना हो तो उसके लिए चाहिए। तो आपने सब कुछ जेन्युइन रीज़न बताना है। उसके जो और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमार है, ठीक है, तो वो जो उसके प्रिस्क्रिप्शंस है वो उसके साथ अटैच करना चाहिए। तो ये हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। संक्शन संक्शन उसे कहते हैं ऑफिस ऑर्डर होता है। आपका जो एप्लीकेशन होता है ये हेड के पास जाता है। जो भी आपका ऑफिस में जो भी हेड हुआ, जो प्रिंसिपल हुई या जो भी डायरेक्टर हुआ, उसके पास जाता है फॉर अप्रूवल। जब वो आपका एप्लीकेशन को अप्रूव करता है, देन वो जाके अकाउंट ब्लॉक में जाता है। अकाउंट ब्लॉक में ये जो ऊपर जितने भी है जीपी फंड फॉर्म 5 या वेरिफिकेशन प्रोफोर्मा या जीपी फंड बैलेंस शीट, जीपी फंड बैलेंस शीट हर ईयर में एक ही बैलेंस शीट बनता है, जो कि हमारा फिस्कल ईयर जून टू जुलाई है, या ठीक है। तो जून से लेके जुलाई तक सारा आपकी जितने आपसे अमाउंट डिडक्शन की होती है वो सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है। आपकी फाइनल अमाउंट लिखी होती है, जिसको हम प्रोग्रेसिव अमाउंट कहते हैं। जितने भी ईयर्स की अमाउंट वो सारा सम अप करके आपको बताया जाता है बैलेंस शीट में कि आपके जीपी फंड अकाउंट में इतना अमाउंट है। सो आपने ये सब कुछ अटैच करना है, एंड देन ये जाके अकाउंटेंट जनरल हम उधर फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ से प्रोसेस होके
आपके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सो ये हुआ जीपी फंड एंड जीपी फंड एडवांसेस के। इन केस क्योंकि आपके जो पैसे जाते हैं मतलब आपसे कुछ अमाउंट कट होती है। आज फॉर एग्जांपल आपसे 1000 1000 आपसे पैसे कटते हैं, ठीक है? तो अगर आप उसको 10 साल बाद निकलवाएंगे तो वो 1000 नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जीपी फंड अकाउंट्स में उन्होंने डिपॉजिट किए होते हैं, वहाँ पे भी कुछ इंटरेस्ट वहाँ पे चार्ज हुआ होता है, ठीक है? जो कि आजकल वहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 11 तक क्या इंटरेस्ट रेट है। तो वहाँ पे वो मेंशन है, क्योंकि आज जो पैसों की वैल्यू है, कल वो वैल्यू नहीं होगी। सो देन अगर आप चाहते हैं कि आपके उस पे इंटरेस्ट का रेशो हटा दिया जाए, तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हम अटैच कर देते हैं। ये था जीपी प्रोविडेंट फंड। एंड जो नेक्स्ट जो फॉर्म हम बनाते हैं परमानेंट एडवांस के लिए, तो वो जितने भी 45 ईयर्स से अबव अब उनका वो होता है, टेन्योर होता है, उनके वो निकलवा सकते हैं। 80% या 100% वो अमाउंट निकलवा सकते हैं और उनसे फिर कुछ भी कटिंग नहीं होगी। सो इट्स ऑल अबाउट जीपी फंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।